बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा जो मौजू है वो ज़िला तौसा की सियासत के हवाले से है। ज़िला तौसा जिसको यूनान सगीर भी कहा जाता है, ज़िला तौसा जो पीर पठान की धरती है, एक इल्मी, अदबी और रूहानी एक इम्प्रेशन दिए हुए तौसा की जो सियासत है वो भी एक बड़ी रिच है इस मामले में। बड़े ज़ोर के मुकाबले होते हैं और हमेशा अप एंड डाउन होता है। 2018 के आम इंतखाबात में तौसा की जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी, यहाँ से ख्वाजा शिराज महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। उसके नीचे उनकी एक विंग थी PP 283 और वो थी हमारी ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, वो भी तहरीक इंसाफ से। और दूसरी नशिस्त के ऊपर सरदार उस्मान खान बुजदार, वो भी पाकिस्तान, वो सराइकी सूबा जनूबी पंजाब सूबा माह से मुंतखब हुए थे, फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। और बड़ी गुड लगी हुई तौसा के लिए कि सरदार उस्मान खान बुजदार को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब बनाया। वो तकरीबन 3.5-4 साल के करीब वो वज़ीर आला रहे। यहाँ पर तौसा के अंदर उन्होंने बहरहाल काफ़ी सारे काम कराए और काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट भी दिए। तो 2018 का इलेक्शन अपनी जगह पर, 2024 का 8 फरवरी का होने वाला इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ एक नए सिरे में दाखिल हो गई है। पहली दफ़ा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें तौसा को एक अलहदा ज़िला के तौर पर लिखा गया है, जिसमें ज़िला तौसा की एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। इस वक्त कौमी असम्बली की नशिस्त NA 183, PP 284, PP 285 घमसान की जंग होने जा रही है। मेरा ख्याल है डेरा गाजी खान राजनपुर में भी शायद किसी हल्के में इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना इस वक्त तौसा के इन 3 हल्कों में, कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर एक जंग होने जा रही है सियासी तौर पर। एक बार फिर रिवायती हरीफ आमने सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर सरदार अमजद फरूक खान खोसा को नॉमिनेट किया गया है, कैंडिडेट बनाया गया है। और पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से अब वो नहीं है, तो आज़ाद हैसियत में ख्वाजा शिराज मुकाबला कर रहे हैं। उनके मुकाबले में JUI की तरफ से ख्वाजा मुदस्सिर अल महमूद हैं और मोहतरमा राशिदा भुट्टा साहिबा, वो NA 183 के ऊपर कैंडिडेट है यहाँ पर। तो एक अच्छा जो है ना इम्प्रेशन मैच देखने में आ रहा है। बज़ाहिर सरदार अमजद फरूक खान खोसा को एक नफसियाती बर्तरी हासिल है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और फिर इस हल्के में उनकी एक अपनी एक ग्रुपिंग है, एक अच्छी ग्रिप रखते हैं वो इस हल्के की सियासत के ऊपर। लेकिन उनके टक्कर के सियासतदान हैं और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट करते हैं और बड़ा ही अच्छा जो है ना उनका एक ग्रुप है। ख्वाजा शिराज वो भी इंटैक्ट खड़े हुए हैं। और इस पे अगर हम बात करें इस मौजूदा इलेक्शन के सिनेरियो की, तो उसमें कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर जो है वो बुनियादी तौर पर 4 कैंडिडेट्स और स्पेशली जिनके दरमियान मुकाबला है, ख्वाजा शिराज, सरदार अमजद फरूक खान खोसा, एक नून लीग, एक प्रो PTI या यूं कह लें कि आज़ाद, ख्वाजा मुदस्सिर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, राशिदा भुट्टा साहिबा और इस तरीके से दूसरे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें सरदार अमजद फरूक खान खोसा ने काफ़ी बेहतर जो है ना कैंपेन की अब तक। लेकिन ख्वाजा शिराज का भी ग्रुप इंटैक्ट खड़ा हुआ है उनके साथ। और दोनों अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है, जो हमने एनालिसिस लिया है, उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे 19-20 के फर्क से चल रहे हैं। अभी ख्वाजा शिराज खुलकर कैंपेन के लिए नहीं निकल सके बाहर। जैसे ही वो निकलेंगे तो उनके साथ डेफिनेटली उनका अपना ग्रुप और उसके साथ साथ उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो नौजवान वहाँ पर मौजूद है उसकी भी हमदर्दी और हिमायत हासिल है। तो यकीनन इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड आएगा लोगों का। अगर लोग रिएक्शनरी हो गए तो नताइज कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें कंट्रोल रहीं और तो फिर जो नताइज हैं वो अदरवाइज हो सकते हैं। तो मैं NA 183 को फाइनलाइज करूंगा इस चक्कर में, इस गुफ्तगू के साथ कि सरदार अमजद फारूक खान खोसा और ख्वाजा शिराज बहरहाल एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। ख्वाजा मुदस्सिर ने MMA के पैनल के ऊपर 2018 का इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने 15,000 से ज्यादा वोट लिए थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसमें वो एक दीनी जमातों का इत्तेहाद था। अब वो JUI की तरफ से लड़ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका वोट शायद ही इंक्रीज हो सके। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि वो जो पिछली दफा वाला वोट था शायद उस तक भी ना पहुंच सके। जो हल्के के लोगों का कहना यह है कि JUI का वोट है जरूर, लेकिन वो इतना नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में मिल सके। लेकिन ख्वाजा मुदस्सिर की बहरहाल अपनी ग्रुपिंग भी होगी और है, तो देखना ही है कि वो अपना पिछला जो स्कोर है उससे वो इम्प्रूव करते हैं या नहीं। तो 284
बहुत टफ फाइट है। 284 बुनियादी तौर पर बुजदार कबाइल कैसरानी और इनके ऊपर मुश्तमिल एक हल्का बना दिया है। इस हल्के के अंदर मीर बादशाह खान कैसरानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ख्वाजा हाफिज तहर कैसरानी आज़ाद और सरदार जाफर खान बुजदार भी आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। हाफिज तहर कैसरानी ने कुछ दिन कबल अपनी विंग बनाई अपनी ख्वाजा शिराज के साथ। एक बेहतर पॉलिटिकल फैसला था उनके हिसाब से, उस पर उनको ख्वाजा शिराज का जो ग्रुप था जो उनको जीत के लिए दरकार था तो वो उनको मिल गया है। अब वो मजीद मेहनत कर रहे हैं। उनके जो मकामी लोगों का कहना यह है कि अगर कैसरानी कबाइल में से देखा जाए या कैसरानी उम्मीदवारों में से देखा जाए तो हाफिज तहर कैसरानी बहरहाल मीर बादशाह कैसरानी से काफ़ी आगे हैं। अब आ जाते हैं बुजदार की तरफ, तो तकरीबन 59 या 60 के करीब नए पोलिंग स्टेशन हैं जो इस बुजदार कबाइल के अंदर आते हैं, मौजूद हैं। और यहाँ से सरदार जाफर खान बुजदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखना यह है कि इन पोलिंग स्टेशन से वो कितना वोट लेकर निकलते हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो इस हल्के में मुकाबला है वो हाफिज तहर कैसरानी और सरदार जाफर खान बुजदार के दरमियान है। और अगर हाफिज तहर कैसरानी ने नीचे ग्राउंड मैदान के अंदर और कैसरानी कबाइल के अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दी और ज़्यादा अच्छी लीड ले ली और तो फिर इनका यही हो सकता है कि ये जीत सकते हैं यहाँ पर। और अगर सरदार जाफर खान बुजदार ने अपने जो 59 पोलिंग स्टेशन हैं जो कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो फैसला करेंगे तो उनके ऊपर अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उनके जीतने के इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। तो मजमूई तौर पर पीपी 284 के ऊपर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं जो काबिल जिक्र हैं। उसमें मीर बादशाह खान कैसरानी, जाफर खान बुजदार और हाफिज तहर कैसरानी। अल्टीमेटली इसके ऊपर जो अब तक का पब्लिक फीड है आज के दिन तक का वो ये है कि यहाँ पर मुकाबला हाफिज तहर कैसरानी और सरदार जाफर खान बुजदार के दरमियान है। आज हैं पीपी 285 के ऊपर तौसा शहर और फिर उसके बाद मैदानी जो यूनियन काउंसिल है उसके ऊपर यहाँ भी बहुत सारे उम्मीदवार, बड़ी वर्थ वाले उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा निज़ामुल महमूद हैं, ख्वाजा शिराज की जो विंग हैं वो उनके चचा हैं, उनके नीचे लड़ रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो बुजदार पैनल है सरदार उस्मान बुजदार का वो है उसके ऊपर। और ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर का जो है ना वो इनके चचा हैं इसके ख्वाजा शिराज के। और पीपल पार्टी के उम्मीदवार सरदार अकरम खान मलगानी वो भी काबिल ज़िक्र पोजीशन में अपनी कैंपेन कर रहे हैं। 10-12 हज़ार उनका कहा जाता है कि उनका ज़ाती वोट बैंक है जो अपनी मलगानी जो कबीला है और फिर उनके जो ज़ेर असर यूनियन काउंसिल्स हैं मजीद भी वो आगे काम कर रहे हैं। तो पीपी 285 के ऊपर बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर फरहान भुट्टा भी हैं, यहाँ पर जेयूआई ने अपना उम्मीदवार इस हल्के से नहीं दिया। आम जो पार्टी थी आम तहरीक पाकिस्तान, फरहान भुट्टा वो भी लड़ रहे हैं, जेयूआई का उम्मीदवार नहीं है पीपल पार्टी की तरफ से सर अकरम खान मलगानी। तो मैच जो है ना वो बुनियादी तौर पर वो है ख्वाजा निज़ामुल महमूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर और फिर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी। मैच इनके दरमियान पड़ने वाला है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ख्वाजा निज़ाम आखिरी जो फाइट होगी शायद ख्वाजा निज़ाम और ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर के दरमियान होगी। जो लोगों की राय है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान यूथ खड़ी है उनका एक रिएक्शन सामने आ रहा है, वो एक्साइटेड हैं। बल्ले का निशान ना भी हो तो भी वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वो वोट करेंगे। देखना यह है कि ये किस तादाद में निकलते हैं। और निज़ामुल महमूद भी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक दफ़ा वो यहाँ से एमपी मुंतखब हुए थे, अब नून लीग के टिकट पर हैं। एक अच्छी वर्थ रखते हैं, एक अच्छी ग्रुपिंग रखते हैं। फिर सरदार अमजद फारूक खान खोसा की विंग है वो, तो यकीनन वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और फिर सलाउद्दीन अकबर साबिक तहसील नाज़िम रहे हैं तौसा के और ख्वाजा शिराज ग्रुप उनके साथ है, उनकी अपनी भी फुटिंग है, अपनी भी ग्रुपिंग है यहाँ पर। तो ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर भी यहाँ पर है। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के लिए थोड़ा सा इशू है कि बहरहाल उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन के जीतने के बाद जिन हल्कों में काम कराए थे यूनियन काउंसिल में वो इस वक्त पीपी 285 के अंदर मौजूद हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनको अपना और जो बुजदार पैनल की वजह से उनको जो सरदार उस्मान बुजदार का जो हिमायती वोट है वो उनको पड़ेगा। लेकिन पब्लिकली जो मेरी बात सामने आई है, जो आज हम पूछते रहे, आज हम लोगों से राब्ते में रहे, तो बज़ाहिर वो यही कह रहे हैं कि जी यहाँ पर मैच जो है पीपी 285 के ऊपर वो ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर और ख्वाजा निज़ामुल महमूद के दरमियान है। हो सकता है कि अंदर चंद रोज के अंदर पोजीशन कुछ और हो जाए, लोगों की हिमायत और मुखालफत में इजाफा होता जाए, सियासी तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किसी की हिमायत में इतना इजाफा हो जाए कि वो बिल्कुल ही पोजीशन अपनी क्लियर कर ले,
تو یہ اندر چند روز تک مزید چونکہ الیکشن کیمپین جاری ہے، لوگوں سے رابطے جاری ہیں، میل ملاقات جاری ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا رزلٹ مزید آگے کچھ کلیئر ہوگا۔ تو اگر ہم ضلع توسا کی 3 نشستوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو NA 183 کے اوپر جو مقابلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار امجد فاروق خان کھوسہ اور آزاد امیدوار خواجہ شیراز محمود کے درمیان ہوگا۔ PP 284 کے اوپر جو ہے 3 امیدوار قابل ذکر مد مقابل ہیں، اس میں مولانا امان اللہ اختر بھی ہیں JUI کے، لیکن جو میچ پڑھنے جا رہا ہے وہ سردار میر بادشاہ خان کیسرانی، حافظ طاہر خان کیسرانی اور سردار جعفر خان بزدار۔ تو بظاہر آج کی ڈیٹ تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ میچ جو ہے وہ حافظ طاہر کیسرانی اور سردار جعفر خان بزدار کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ PP 285 کے اوپر دیگر بہت سارے امیدواران کے ساتھ جو قابل ذکر امیدوار ہیں ان میں خواجہ داؤد سلیمانی، خواجہ نظام المحمود پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار، اور خواجہ صلاح الدین اکبر خواجہ شیراز گروپ، اور سردار محمد اکرم خان ملگانی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو ان کے درمیان میچ ہے، بہت ساری جگہوں پہ اکرم خان ملگانی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو گیم آ کر پڑے گی وہ ان 2 سے 3 کے درمیان پڑے گی۔ خواجہ داؤد ابھی تک اس طریقے سے اپنی کیمپین کی اٹھان نہیں کر پائے جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ بظاہر اس وقت نظام المحمود، صلاح الدین اکبر، اکرم خان ملگانی بڑا بہترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو توسا ہمیشہ اپنے علاقائی حوالے سے اپنے لوگوں کے لیے ایک سیاسی طور پر ایک بڑی شعور کا جو ہے نا ثبوت دیتا ہے۔ توسا کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، توسا کا جو سیاسی شعور ہے وہ بھی بہت بہتر ہے۔ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہاں کا لٹریسی ریٹ ہے، یہاں کی تعلیم ہے، یہاں کا ہر بندہ تقریباً پڑھا لکھا ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے ان کی جو سیاسی شعور ہے، جو ان کی ووٹنگ کا عمل ہے، اس کے اوپر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو توسا کا بہرحال ایک بات عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ ایک قومی اور 2 صوبائی سب پہ سخت مقابلہ ہے۔ کوئی سیٹ ایسی نہیں ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ کلیئر ہو گیا، یہ فلاں بندہ جیت رہا ہے۔ تو یہاں پر سخت مقابلہ ہے، اور یہ آخر تک میرا خیال ہے یہ فضا برقرار رہے گی، اور آخر تک معذرت اور آخری دن تک شاید یہ نیک ٹو نیک چلتے رہیں، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور بکسے میں سے کیا نکلتا ہے۔ تو انشاءاللہ توسا کی مزید سیاست کے اوپر بات کرنے کے لیے آئندہ کچھ روز میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔